पाकिस्तान के अंदर जब कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो उसकी पहली तुलना विराट कोहली से की जाती है। लेकिन वो जवानी के दिन विराट कोहली के थे जब उमर अकमल से उनकी तुलना की जाती थी। और बहुत लोगों का यह मानना था कि उमर अकमल में विराट कोहली की जितना पोटेंशियल है। कई लोग तो यह भी मानते थे कि जहां तक बात हार्ड हिटिंग की है, उमर विराट से भी थोड़े आगे हैं। लेकिन ये कहानी पुरानी है। ये कहानी तब की है जब हरे होंठों से उमर अकमल आया करते थे और बल्लेबाजी करते थे। फिर टिकटॉक, सोशल मीडिया को लेकर उनकी झुकाव और उनकी अंग्रेजी, उनकी बल्लेबाजी पर भारी हो गई और क्रिकेट से वैसे गायब हुए कि लीग क्रिकेट में भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज जब मुकाबला इस्लामाबाद से था तो उमर अकमल दिखाई पड़े, और क्या खूब दिखाई पड़े। बहुत कम गेंदों में 43 रन ठोक दिए और जिस तरह से बल्लेबाजी की, उमर गुल ने भी कह दिया कि 20 रन हमें एक्स्ट्रा मिल गए इस मैच में। कुछ बेहतरीन शॉट जो है वो दिखाई पड़े सोशल मीडिया पर। इसके बाद चर्चा जो है वो तेज हो गई और बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो उमर अकमल को लेकर भावुक हो गए। उनका यह कहना था, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट। अगर उमर अकमल में बाबर आजम और रिजवान जैसा टेम्परामेंट होता तो शायद पाकिस्तान का वो ग्रेटेस्ट खिलाड़ी होता। कैसे एक जमाने में डेल स्टेन से लेकर मॉकल तक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में जॉनसन तक को वो खड़े खड़े छक्के मारता था और फिर कैसे गर्दिश में जाकर गायब हो गया। 14 गेंद पर 43 रन उमर अकमल ने बनाए और शानदार बल्लेबाजी की। कई लोगों ने मजाक में कहा कि बाबर आजम से हाथ मिलाकर आए थे तो थोड़ा सा वहां से मैजिक इफेक्ट लेकर आए। लेकिन वापसी हुई थी टीम में इनकी। अच्छा खेला, शानदार खेला। लेकिन क्वेटा जो है वो बहुत, उसकी हालत खराब है। टूर्नामेंट से कह सकते हैं बाहर हो गई है। इस्लामाबाद जो है वो दूसरी टीम बन गई है जो फिलहाल क्वालिफाई कर गई है। और शादाब खान की तरफ से पोस्ट मैच कहा गया कि आज दोनों टीमें मैदान में हारने के लिए उतरी थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों टीमें कंपटीशन कर रही हैं कि कौन ज्यादा गंदा खेल सकता है। और दोनों टीम से कुछ इंडिविजुअल्स ने संभाला, बाकी पूरी टीम खराब खेली थी। लेकिन क्योंकि हमने कम खराब खेला लिहाजा ये मैच हमारे हाथ में है। और अपनी परफॉर्मेंस को लेकर भी कहा कि मुझे पता है कि मैं खराब गेंदबाजी कर रहा हूं, बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा हूं, फील्डिंग भी खराब हो रही है, लेकिन मैं खुश हूं कि 2 पॉइंट मिल गए और हम आगे पहुंच गए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस मैच के साथ ही। लेकिन आप बता दीजिएगा कि उमर अकमल क्या वाकई में वेस्ट ऑफ टैलेंट, और क्या वजह आपको लगती है उमर अकमल की बर्बादी के पीछे, ये जानना बहुत जरूरी है और ये समझना ही बहुत जरूरी है। ये फलसफा जो है ये जिंदगी से लेकर क्रिकेट की फील्ड तक दोनों जहां काम आएगा। और मुझे कई बार लगता है कि हमें और आपको ये सीखना चाहिए कि जिंदगी में क्या करना है से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है। क्योंकि इतना टैलेंट होने के बाद अगर आप छाने के बाद गायब हो जाते हैं तो फिर कुछ तो है जो आपको सोचना चाहिए। क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन क्वेटा की शुरुआत जो है वो बहुत खराब रही। मतलब 4 विकेट जो है 5 ओवर में 17 पे चले गए। सारे बल्लेबाज जो है वो एक एक करके आउट हो गए। सरफराज खान का बहुत 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 बेहतरीन कैच जो है वो लिया गया और मुझे लगता है कि ये ओवरऑल भी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में माना जाएगा। लेकिन सरफराज की कप्तानी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये भी हो रहा है कि क्या व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो रिजवान के सामने स्टैंड नहीं करते। टेस्ट क्रिकेट में तो उनका मौका मिल गया है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्या वो दूर दूर तक नहीं है। रिजवान इस सीरीज में टॉप पर है पीएसएल में और सरफराज कहीं बल्लेबाजी में नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनकी टीम भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन उसके बाद नवाज ने आज एक बहुत बेहतरीन पारी खेली। नवाज ने आज शतक मारा, शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन मेरे लिए जादरान जो है अफगानिस्तान के वो शानदार प्लेयर थे। मिडिल ओवर्स में संभाला और बाद में उमर अकमल ने 14 गेंद पर 43 रन, दोनों ने मिलकर जिस तरीके से स्कोर बोर्ड को बढ़ाया, मुझे लगता है कि बहुत बहुत अच्छी बल्लेबाजी थी। और जैसा कि शादाब ने कहा दोनों टीमें हारने को तैयार थी। मतलब 17 पे आप सोचिए ना 3-4 विकेट गिर गए और उसके बाद 179 कोई टीम पहुंच जाती है। तो ये अपने आप में बताने के काफी है कि कमबैक कितना अच्छा रहा। इफ्तिकार को लेकर मुझे याद है कि वहाब रियाज ने कहा था कि ये पर्पल ड्रेस में नहीं चलेगा। और इस सीजन में हम देख रहे हैं कि इफ्तिकार जो है चचा नहीं चल रहे हैं। अब चचा क्यों नहीं चल रहे हैं ये चचा जाने। लेकिन सरफराज की टीम ने जब ये स्कोर बनाया तो लगा शायद आज वो मैच जीत सकते हैं और कमबैक हो सकता है। लेकिन किस्मत जो है वो इस्लामाबाद के साथ है। क्यों? क्योंकि नाम में यूनाइटेड है। इसके बाद इस्लामाबाद की बल्लेबाजी आई। शुरुआत बहुत खराब रही, दूसरी बॉल में विकेट गिर गया। लेकिन फिर कॉलिन मुंड्रो ने बल्लेबाजी में मोर्चा संभाला और मुंड्रो ने अपने ही अंदाज में ये बताया कि इस्लामाबाद के लिए वो सेवियर है। और बीच में लगातार विकेट गिरते रहे, शादाब आउट हुए, कई और लोग आउट हुए। फिर आ गए आजम खान, बिग बैन, आई लाइक दिस गाय। आजम खान आए
आउट होने के पहले कुछ बेहतरीन शॉट मारे। और आजम खान को मुझे हमेशा देखना एक मजा आता, आनंद आता है। मैं उनको देखना एंजॉय करता हूं कि कैसे भारी भरकम शरीर के साथ कितनी इजीली वो बैटिंग करते हैं, मतलब शॉट्स लगाते हैं कितने खूबसूरती से। नसीम को उनका इश्क जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि नसीम का मुझे वीडियो आता है जब मजाक उड़ा रहे थे, और आज भी नसीम को अच्छे चौके मारे। उसके बाद आजम आउट हो गए, लेकिन बल्लेबाजी जो थी वो बची रही, और फिर फहीम अशरफ ने आखिरी ओवर में मैच ले जाकर जिता दिया। इस्लामाबाद जो है वो नंबर 2 पर पहुंच गई है। हालांकि इस टीम के पास बहुत सारे सवाल हैं। शाहीन शाह अफरीदी की टीम जो है वो टॉप पर है। वो एक, मुझे लगता है कि सबसे परफेक्ट टीम वही दिख रही है। रिजवान की टीम भी अच्छी टीम है, लेकिन क्या लगता है कि टॉप 2 टीमें कौन होने वाली हैं? एक नाम तो पक्का है, शाहीन शाह अफरीदी की टीम का। बाकी 2 नाम जो हैं वो आपके कौन होने वाले हैं? और जाते जाते फिर सवाल वही पूछ लेते हैं उमर अकमल को लेकर। क्या लगता है आपको, जिंदगी में कहां गलतियां हो गई उनसे? मतलब व्हाट आर वेस्ट? मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, उमर, सलमान बट,